from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik इजहार हुसैन सिद्दीकी। साहब वो कहते हैं कि आप 40 पढ़े लिखे लोगों को एक दलील से कायल कर सकते हैं, लेकिन एक जाहिल शख्स को 40 दलीलों से भी आप कायल नहीं कर सकते। मैंने ये बात क्यों कही? समा टीवी के प्रोग्राम कसौटी में एक मेहमान ने मशहूर शख्सियत हबीब जालिब साहब को पूछा, तो जो होस्ट थे प्रोग्राम के आफ्ताब इकबाल और साहब और ये फैसल जान शेर साहब, उन्होंने उसको पूछ लिया। जब प्रोग्राम वो उनका ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा, आफ्ताब इकबाल ने कहा कि हबीब जालिब जो थे वो जलसों के शायर थे और वो रेजिस्टेंस के शायर थे। अब आप किसी पढ़े लिखे आदमी से जाके पूछिए कि उसने ऐसी कौन सी बुरी बात कही है, या उसकी बात कही हुई आपकी समझ में कैसे आई है। वो उस बात के तो जिम्मेदार हैं जो बात उन्होंने कही, लेकिन वो उस बात का जिम्मेदार तो नहीं होगा जिस अंदाज से आपने उसको समझा अपनी कम इल्मी के बायस। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस चेंज लाने में सबसे पहला स्टेप होती है। रेजिस्टेंस चेंज लाने का सबसे पहला स्टेप होता है, और हर शायर इतना पुरसोज, इतना बासर नहीं होता कि वो रेजिस्टेंस की शायरी कर सके। ये हर एक के बस का काम नहीं है। यहाँ एक बड़े मशहूर अमेरिकन शायर थे हेनरी डेविड, उनकी वजह शोहरत ये थी कि लोग कहते थे वो रेजिस्टेंस के शायर हैं। उनकी पहचान ये थी, जो हबीब जालिब की भी है। अब इस बात पे हबीब जालिब मरहूम की बेटी जो है वो बहुत नाराज हैं, उनका दिल टूट गया है। वो फरमा रही थी, मैं 3 दिन से सोई नहीं। अब देखिए ड्रामा, इस बात से आप 3 दिन से सोई नहीं, आपको फौरन दवा लेनी चाहिए थी। अच्छा, ये बात हर शख्स समझ सकता है कि आज़ादी की तारीख में रेजिस्टेंस जो होती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आज़ादी की कोई भी मूवमेंट रेजिस्टेंस के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। क्या पाकिस्तान में इतना कहतुर रिजाल है कि कोई एक साहब भी ऐसे नहीं जो जाके इन खातून को ये बात समझा सके कि देखिए बीबी, रेजिस्टेंस का शायर होना बुरी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपके वालिद साहब को उन्होंने कहा है वो बहुत बड़े शायर थे। अब अगर वो खातून अपनी महरूमियों को, अपने इश्यूज को आफ्ताब इकबाल के लिए प्रॉब्लम बना रही हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ कुछ होगा कि मेरी महरूमियां फिरती हैं मुझे साथ लिए, हो सकता है कुछ ऐसा हो तो, लेकिन एक शरीफ आदमी पे तो ऐसे नहीं थोपना चाहिए। अच्छा, अब जरा ये देखिए कि कौन लोग हैं जो उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। हामिद मीर, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, इन सब का पढ़ने लिखने से क्या काम, क्या ताल्लुक बनता है भाई? अगर कहीं साजिश करनी हो, मुल्क को बदनाम करना हो, तो आप इनको बुलाइए। ऐसे अदबी इल्मी कामों में इनका क्या हिसाब किताब, कुछ बनता नजर नहीं आता। अच्छा, ऐसे लोग जब ऐसे मासूम लोगों को आगे फोरफ्रंट पे लाके चढ़ा देते हैं, उसके प्रोग्राम से जेलसी की वजह से करते हैं लोग ये बातें, उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो आप खुद डिफाइन हो जाते हैं कि आप क्या हैं, आपका इल्म कितना है। देखिए, आफ्ताब इकबाल एक ऐसे माशरे में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं जहां पे करीब खड़ा हुआ आदमी ठीक से सुन नहीं सकता, सोच नहीं सकता। बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह ताला आफ्ताब इकबाल से ले रहे हैं। देखिए, ये हजरात जो उन खातून को शय दे रहे हैं, आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जितनी किताबें आफ्ताब इकबाल 1 साल में पढ़ लेते हैं, इतनी किताबें ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, हामिद मीर सब मिलाकर 5 साल में भी नहीं पढ़ते हैं।
यार क्या मजाक लगाया एक पढ़े लिखे आदमी के साथ आपने सुना नहीं कि लीडर्स आर रीडर्स। वो गाइड कर रहा है इस वक्त कौम को आपकी। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पर इफ्तिखार आरिफ, उबैदुल्ला बेग, कुरैश भाई कुरैशपुर, गाजी सलाउद्दीन, उसके बाद एक इतना सुलझा हुआ क्लासिक पढ़ा लिखा आदमी देखा है, आफ्ताब इकबाल। और तो मुझे नजर नहीं आए। और जो सादत आफ्ताब इकबाल को हासिल हो रही है वो इन हजरात को भी नहीं थी कि इतनी जबरदस्त अंदाज से जो है तंज़ो मिज़ाह लेकर कौम की इस्लाह कर रहे हैं। ये काम था प्रोफेसर्स का करने का, यूनिवर्सिटीज के करने का, पूरे माशरे का काम होता है किरदार साजी। किसी ने नहीं किया। आफ्ताब इकबाल इज डूइंग इट। अच्छा देखिए, अब वो नाराज खातून फरमा रही थी, मैंने उनकी वीडियो देखी, आफ्ताब इकबाल भांड है और ये इस शख्स के लिए ये बात कह रही है कि वो भांड है। उस शख्स को अल्लाह ने ये इज्जत दी कि उसने पाकिस्तान के जितने भांड थे उनको लाके तराशा और इस काबिल बना दिया कि वो तंज़ो मिज़ाह और लताफत के जरिए इस्लाह माशरा का काम कर रहे हैं। क्रेडिट गोज टू आफ्ताब इकबाल। ये कोई छोटा काम है? जो कल तक गलियों में फिरते थे उनको तराशा है बाकायदा कि लाइन कैसे बोलनी है और लाइन लिख के दी है। और आज तकरीबन जितने वहां से सीख के गए कुछ ना कुछ इस्लाह माशरा का वो काम करते हैं। वो परफॉर्मेंस तो उनकी नहीं रहेगी, जो भी वहां से गया उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। खुदा जाने ये क्या चक्कर है। खैर एनीवे, अब वो फरमाने लगी कि वो एक अदना सा आदमी है। अरे अगर आपका पढ़ने लिखने से ताल्लुक हो तो आप जॉन पॉल सार्त्रे, एक फिलोसोफर था, दानिश्वर था, पोएट था फ्रांस का, उसने एक इंटेलेक्चुअल की जो तारीफ लिखी थी वो जाके आप खुद पढ़िए। आपको ऐसा लगेगा कि उसने कुछ वक्त आफ्ताब इकबाल के साथ गुजारा है तो फिर ये तारीफ लिखती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा वरना वो डजंट लुक नाइस। देखिए आखिर में मैं एक बात रखना चाहता हूं। लुक देखिए, फैज, फराज, जफर इकबाल, इफ्तिखार आरिफ, हबीब जालिब, ये सब हमारे शायर हैं, अच्छे शायर हैं। कोई नज़म ज़्यादा अच्छी कहता है, कोई गज़ल का ज़्यादा अच्छा शायर है। अब हबीब जालिब जो है वो बड़े इनकलाबी रेजिस्टेंस के शायर हैं, बहुत बड़े इनकलाबी शायर हैं। अब किसी की निगाह में अगर फैज़ अहमद फैज़ बड़े हैं तो ठीक है, या कोई हबीब जालिब को या फराज को बेहतर समझता है, बड़ा इनकलाबी शायर समझता है तो भी फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में एक अरसे से होता आया, अब हम इस चीज़ को रोकेंगे क्या कि चोर को, बदकिरदार को सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। और जब एक शरीफ आदमी, पढ़े लिखे शख्स पे कोई गलत बात करता है उसके साथ, तो सारे शुरफा जो हैं वो खड़े रहते हैं, जी हाँ हमने देखा, हमें अफसोस हुआ। नहीं, रेज योर वॉइस, आवाज उठाइए कि भाई ये क्या बदमाशी आपने मचाई है। कि पहले ये देखिए, ये अंदाज फिक्र बदलना चाहिए। पहले वो शरीफ आदमी, वो तारिक जमील साहब, उनसे कहा माफी मांगे। अब आफ्ताब इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी से कहा जा रहा है कि आप माफी मांगे। और वरना चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो एक्शन लें। यार बताइए, ये कोई ऐसी बात है कि चीफ जस्टिस साहब एक्शन लेंगे और उनको कोई काम नहीं है? तो मैं ये कहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि ये झत्ता जो है ना, जो गैंग है, इनको हमें चैलेंज करना चाहिए। देखिए, करप्शन को, नाइंसाफी को चैलेंज करने का सिर्फ एक तरीका होता है, बी करेजियस, सामने आइए कि यू बेटर स्टॉप इट, अदरवाइज हम अपना हक लेंगे। और जिसे हो लड़ने का शौक आए, मुझ पर वार करे, कैच मी इफ यू कैन। एक ऐसा शख्स जो पूरे माशरे को डायरेक्ट कर रहा है, उसको तंग करना है, अब नहीं करने देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जैसा नहीं करने देंगे। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ से आफ्ताब इकबाल साहब को, उनकी टीम को यकीन दिलाता हूं कि हम आपका बड़े शौक से हम देखते हैं, इंतजार करते हैं हम उस शो का, और हम ज़्यादती नहीं होने देंगे। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो अपनी हद तक इसे महदूद न रखिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय से ज़रूर नवाजिए, इसलिए कि हम आपकी राय का बड़ा एहतराम करते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।